Hello students, question number 29 from JEE Main 2021, 27 July, shift 2. The question is, let A is equal to n belongs to natural number such that n square is less than equal to n plus 10,000 and B is equal to है 3k plus 1 where k belongs to natural number. C is equal to है 2k where k belongs to natural number. कुछ इस तरीके। तो बेसिकली C में हर एक इवन नंबर जो है वो C में आ रहा है, कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर खैर इवन और ऑड दोनों हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा के की वैल्यू पर। अगर आप के की वैल्यू इवन लोगे तो इवन इंटू ऑड विल बी इवन और इवन प्लस वन जो है ऑड हो जाएगा। मतलब जब इवन लोगे के की वैल्यू तो ये ऑड आएगा और के की वैल्यू जब आप कोई ऑड नंबर लोगे तो ऑड इंटू ऑड जो है वो ऑड आएगा और ऑड प्लस वन जो है वो इवन हो जाएगा। मतलब कि जब आप के की वैल्यू यहाँ पर इवन पुट करोगे तो यहाँ पर ऑड नंबर ये मिलेगा आपको, और जब के की वैल्यू ऑड पुट करोगे तो ये आपको इवन नंबर मिलेगा। देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी क्या होगा ये हमें बताना है। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो b माइनस सी की अगर मैं बात करूँ तो b माइनस सी बेसिकली है क्या, b माइनस सी, सी में सारे इवन नंबर है, मतलब कि इसमें इवन नंबर नहीं आने चाहिए, यानी कि मैं k की जगह ऑड नंबर नहीं पुट कर सकता, यानी कि इवन ही पुट करना पड़ेगा मुझे। सॉरी, हाँ करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि 3k प्लस 1 टाइप के वो सारे नंबर्स ले लेने हैं जब k बिलोंग्स टू इवन होगा, क्योंकि अगर k इवन होगा तो ये नंबर आपको ऑड मिलेगा और ऑड नंबर ही चाहिए मुझे, क्योंकि c में सारे इवन नंबर्स है जो कि मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मुझे सिर्फ ऑड नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। अगर ऑड नंबर्स लिखने हैं तो k को इवन लेना पड़ेगा ताकि ये ऑड आए उस केस में, तो ये सारे नंबर्स आएंगे। उसके बाद फिर इस इनइक्वालिटी के लिए बात करें, ए सेट की बात करूँ मैं, तो ए जो है ए सेट के लिए आपको एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 10,000 या फिर डायरेक्टली भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये 1 से अगर स्टार्ट करो तो देखो यहाँ से क्या होगा, ए सेट में आपको 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, इस तरीके से सारे नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी कर लो आप तो 9 होगा। 9 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 10,000। तो ये कब आएगा आपको बस ये सोचना है। तो यहाँ पर अगर मैं 100 पुट करता हूँ तो 100 पुट करने पे ये हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा 10,000 और ये लेस देन इक्वल टू होगा 100 प्लस 10,000 के ऑब्वियसली। और उसके बाद जैसे आप 101 पुट करोगे तो उसका स्क्वायर जो है ज़्यादा हो जाएगा 101 प्लस 10,000 से। तो इस वजह से हमको सिर्फ 100 तक ही नंबर लेने हैं, तो इसका मतलब लास्ट नंबर हमें 100 मिलेगा इस सेट में। अब मुझे इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है। अच्छा, इस सेट को अगर प्रॉपरली लिखा जाए तो कि जब मैं इवन पुट करूँगा, देखिए 2 पुट करें अगर, तो 2 पुट किया तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। तो यहाँ पर पहला नंबर आपको 7 मिलेगा। उसके बाद सेकंड, जब आप के की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 12 प्लस 1 करेंगे तो 13 आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर्स मिलते जाएंगे। और देखा जाए तो 7 में अगर देखा जाए तो 6 ऐड करने पर मुझे ये नंबर मिला है, तो नेक्स्ट नंबर भी 6 ऐड करने पर 19 मिल जाएगा। इस तरीके से सारे नंबर्स मिलेगा। और लास्ट नंबर की बात करें तो 3k प्लस 1 टाइप का जो लास्ट नंबर होगा, जिसमें k की वैल्यू जब इवन पुट कर रहे हैं हम लोग, तो वो 97 होगा। और बस यही सारे नंबर्स हो जाएंगे और इस सेट और इस सेट का जो इंटरसेक्शन आएगा वो वापस यही सेट आ जाएगा। तो फाइनली अगर लिखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी जो है वो भी आपका 7, 13, 19 से लेकर 97 तक हो जाएगा। तो बस यहाँ से अब आपको काउंट कर लेना कितने नंबर हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो पता लग जाएगा। तो यहाँ पर बस ये एक ए पी है जिसका कॉमन डिफरेंस 6 है, फर्स्ट टर्म 7 है और नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो 97 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी है 6। तो 7 माइनस करूँगा तो 90 एंड डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, n इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दूँगा अगर मैं तो 6 एकम 6 और बचा हमारे पास 30, 6 पंजे 30, तो यानी कि n इज इक्वल टू हो जाएगा 16। n की वैल्यू 16 आ गई तो सम निकल जाएगा। तो हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी, सम इज इक्वल टू n/2, मतलब n/2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 97 है, बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 दूनी 14 यानी कि 104, 8 चौक 32 और 8
यानी कि 832 जो है फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 832। थैंक यू।